राधे राधे प्रिय साधको नमः शिवाय। देखिए, वैसे तो मैं ऐसे विषयों पर कभी चर्चा नहीं करता, पर आज बच्चों ने बताया कि आजकल सोने चांदी का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी कैसे करे। हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के ताजा भावों की। भारत में सोना चांदी हमेशा से आम लोगों के दिल से जुड़ा विषय रहा है। ये केवल धातुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। जब भी सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं तो लोग चिंतित हो जाते हैं, और जब घटते हैं तो बाजार में हलचल मच जाती है। आज 4 नवंबर 2025 की तारीख है और पूरा देश जानना चाहता है कि आज सोने और चांदी के दाम कितने हैं। भारत के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का दाम लगभग 1,22,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक दर्ज की गई है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव भी इस समय तेजी में है। 1 किलो चांदी का दाम लगभग 1,51,000 रुपये से लेकर 1,54,000 रुपये के बीच चल रहा है। ये भाव भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता की सर्राफा मंडियों के औसत रेट पर आधारित है। सोने और चांदी के इन बढ़ते घटते भावों के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है वैश्विक बाजार की चाल। जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के निवेशक अपना पैसा सोने चांदी में लगाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों धातुओं को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि जब शेयर बाजार में गिरावट आती है या डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी के भाव भी ऊपर नीचे होते हैं। भारत में इन दिनों त्योहार और शादी विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में लोग जेवर खरीदने के लिए दुकानों की ओर दौड़ते हैं। मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में सोना चांदी की कीमतें अक्सर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती हैं। अगर हम बीते 1 महीने का विश्लेषण करें तो सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहले 2 हफ्तों में तेजी रही, लेकिन तीसरे हफ्ते में बाजार थोड़ा थमा और चौथे हफ्ते में फिर से हल्की बढ़त देखी गई। चांदी की बात करें तो उसमें भी लगभग 5 से 7% की हलचल दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में सोना चांदी का भाव किस दिशा में जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत में स्थिरता रहती है और अमेरिकी ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाती तो सोने की कीमत अगले कुछ हफ्तों में थोड़ा नीचे आ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 24 कैरेट सोना, जो आज 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, वह आने वाले दिनों में घटकर 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। लेकिन अगर विश्व बाजार में कोई बड़ा तनाव बढ़ता है, जैसे पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक संकट, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी या डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो फिर सोना नई ऊंचाइयां छू सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सोने की कीमत साल के अंत तक 1,30,000 से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकती है। चांदी की बात करें तो इस समय इसका भाव 1,51,000 रुपये प्रति किलो के आसपास है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर मांग बनी रही और उद्योगों में सिल्वर की खपत बढ़ी
तो आने वाले 2 महीनों में यह दर 1,60,000 से 1,70,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। वहीं अगर आर्थिक दबाव बढ़ा और मांग कम हुई तो यह वापस 1,40,000 रुपये प्रति किलो तक भी गिर सकता है। अब अगर हम निवेश की बात करें तो सोना चांदी दोनों ही लंबे समय के लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि लोग जल्दबाजी न करें। कई बार लोग सोचते हैं कि आज कीमत थोड़ी नीचे है तो तुरंत खरीद लें, लेकिन अगले ही हफ्ते गिरावट और बढ़ जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप धीरे धीरे निवेश करें और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। सोने चांदी की खरीदारी में एक और बात महत्वपूर्ण है, शुद्धता। जब भी सोना खरीदें तो केवल BIS हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें। यह सुनिश्चित करता है कि आपको सही गुणवत्ता वाला धातु मिल रहा है। इसी तरह चांदी में भी शुद्धता के प्रमाण देखें, क्योंकि बाजार में नकली या मिश्रित धातुएं भी प्रचलित रहती हैं। भारत में हर घर में सोना चांदी की एक खास अहमियत है। यह सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। जब कोई माँ अपनी बेटी को शादी में सोना देती है तो वह केवल गहने नहीं देती बल्कि अपने जीवन की मेहनत और स्नेह सौंपती है। यही कारण है कि सोना चांदी का बाजार भारत में कभी ठंडा नहीं पड़ता। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। विश्व भर में आर्थिक मंदी की आशंका और कई देशों में चल रहे युद्ध जैसे हालात ने सोने को और मजबूत किया है। कई निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड ETF और बुलियन में निवेश कर रहे हैं। इससे वैश्विक मांग बढ़ी है और कीमतों में उछाल देखा गया है। वहीं भारत सरकार ने भी हाल ही में सोने के आयात पर कुछ नीतिगत बदलाव किए हैं। इसका असर अगले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगा। अगर सरकार आयात शुल्क में कमी करती है तो बाजार में कीमतें थोड़ी नीचे आ सकती हैं, लेकिन अगर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो सोने चांदी दोनों के भाव फिर तेजी से ऊपर जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली से लेकर जनवरी तक का समय सोने के भावों में बड़ा उतार चढ़ाव लाने वाला होता है। अगर निवेशक इस दौरान समझदारी से कदम उठाते हैं तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है।